मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को कि फिजिक्स किसको कहते हैं। देखिए फिजिक्स का अपने एक हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है। जैसे पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एच स्टैंड्स फॉर हम्बल, वाई स्टैंड्स फॉर यॉन्गर, एस स्टैंड फॉर स्टेडियस, आई स्टैंड्स फॉर अन inexperienced, C stands for communicative and S for scientific। यानी फिजिक्स में जो स्टेटमेंट होता है वो बहुत ही पॉजिटिवली, हम्बली, ठीक है, बहुत ही अध्ययन करके, बहुत ही ज्यादा अनुभव करके और इसके साइंटिफिक पूरे नेचर को लेते हुए जो कम्युनिकेटिव किया जाता है, ठीक है, वो पूरे स्टेटमेंट को इसी बेसिस पे तैयार किया जाता है। साथ में ही हम इसके डेफिनेशन को भी ऐसे करते हैं। एक नॉर्मल रूटीन डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स का बताऊंगा कि जो कि सटीक डेफिनेशन है। जैसे कि हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन। यानी प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि भूकंप का होना एक प्राकृतिक वजह है, एक प्राकृतिक कारण है, ठीक है, लेकिन वो भूकंप होता किस वजह से है, उसके होने की क्या वजह है, इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। पृथ्वी का घूमना, एक पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है या अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। लेकिन इसका रीजन कि वो क्यों घूमती है, ये कहाँ हमें पता चलता है? फिजिक्स में पता चलता है। पेड़ से फल का गिरना एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन पेड़ से फल क्यों गिरता है ये हमें कहाँ पता चलता है? फिजिक्स में पता चलता है। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे नेचुरल फेनोमेनन हैं जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि फिजिक्स जो वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है नेचर। जिसका क्या मतलब होता है? नेचर मतलब होता है। तो फिजिक्स का डेफिनेशन ऐसे हो गया कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन, या इसको कहा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि द फिजिकल प्रोसेस एंड फेनोमेनन ऑफ अ पार्टिकुलर सिस्टम। यानी कि किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम का जो फेनोमेनन होता है, जो घटना होती है, उसका फिजिकल प्रोसेस होता है, वो आपका क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि अ साइंस that deals with matter and energy and their interaction। यानी कि एक ऐसा साइंस जो कि डील करता है किसी भी पदार्थ या ऊर्जा के बारे में और उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में, वो कहाँ पढ़ना पड़ता है? फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। तो हम सबसे पहले एक डेफिनेशन देंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? सबसे पहले ये देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो हम लिखते हैं कि वैसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। यानी कि वैसी क्वांटिटी जिसका उपयोग हम फिजिक्स के किसी लॉ को डिस्क्राइब करने में करते हैं, उसी क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसे भी डेफिनेशन दिया जाता है कि वैसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट हो, ठीक है, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि द क्वांटिटी विच इज यूज्ड फॉर, यानी कि वो चीज भी जिसका मेजरमेंट संभव हो, ठीक है, वो इसमें आ जाता है। यूज्ड फॉर डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या हो गया? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया और भी एटीसी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया दो प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। यानी कि अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करें तो दो टर्म हो सकता है। एक हो सकता है दिशा के साथ, एक हो सकता है दिशा के साथ, और दूसरा हो सकता है दिशा के
बिना। दूसरा क्या हो सकता है, दिशा के बिना। अगर हम इस तरीके से इसको क्लासिफाइड करें दिशा के आधार पे, तो दो ही प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दिशा के साथ होगा या दिशा के बिना होगा। जो दिशा के साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और जो दिशा के बिना होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी की, जो दूसरा पैटर्न है इसका क्लासिफिकेशन का। अब डिपेंडेंसी का मतलब होता है आधारित। क्या मतलब होता है, आधारिता कह सकते हैं। अगर इस हिसाब से अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करें तो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है स्वतंत्र, एक हो सकता है हमारा क्या, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक हो सकता है स्वतंत्र और दूसरा हो सकता है आश्रित। दूसरा क्या हो सकता है आपका, आश्रित हो सकता है। तो जो स्वतंत्र होता है, जो अपने डेफिनेशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं आपको, फंडामेंटल। और जो आश्रित होता है उसका नाम हम लोग रख देते हैं डिराइव। यानी कि वैसी क्वांटिटी जो अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, वैसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो आज के क्लास में हम यही दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर, स्केलर का मतलब होता है अदिश। स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश। इसकी हिंदी होती है अदिश, जिसका मतलब होता है दिशा के बिना, जिसका मतलब होता है दिशा के बिना। यानी हम इसको लिखेंगे कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, साथ ही साथ ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है, जिसमें साथ ही साथ ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता हो, वैसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यानी कि वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, और have both magnitude and direction, have both magnitude and direction, but does not obey the laws of vector algebra, such quantities are called scalar quantity। यानी वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, और उसमें मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन वो अगर वेक्टर अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वैसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसका एग्जांपल हो गया एरिया, डिस्टेंस, स्पीड, etc। ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें कंट्रोवर्सी क्या होता है कि आपका जब आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट वायर में जो है आपका एक खास डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये आप वेक्टर क्यों नहीं है, ये स्केलर क्यों है? तो ये जो है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में कहते हैं। लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के क्या है, ये फॉलो क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है, ये हम आने वाले क्लासेस में आपको बताएंगे। लेकिन अभी बस समझने के लिए जो है मैंने इस बात को यहाँ पे रखा है कि फिर से आप सुन लीजिए, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ऐसी क्वांटिटी आपको स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, साथ ही साथ ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो कर रहा है, तो वो क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर में क्या है कि ये जो करता है इट ऑलवेज जनरल अलजेब्रिक रूल, जनरल अलजेब्रिक रूल, लेकिन ये जो करता है ये आपका लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो
करता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी। ये सब जो है आपके क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके से कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर पहला, फंडामेंटल। फंडामेंटल की हिंदी होती है मूल। फंडामेंटल की हिंदी क्या होती है, मूल। हम कहते हैं कि वैसी क्वांटिटी जो कि अपने डेफिनेशन के लिए दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, वैसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। जिसका अपना खुद का डेफिनेशन होता है, जो स्वतंत्र होता है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी की श्रेणी में आता है। जैसे कि अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों के सातों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है, ये स्वतंत्र हैं और इनका खुद का अपना डेफिनेशन होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जनरल डेफिनेशन क्या हो गया कि वैसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपने आप को परिभाषित करने के लिए डिपेंड नहीं है, वैसी क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में क्या हो जाता है, डिराइव्ड का मतलब जो हिंदी का नाम है वो है व्युत्पन्न। क्या नाम है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, और व्युत्पन्न का मतलब होता है जो उत्पन्न होता हो, जो उत्पन्न होता हो या जो उत्पन्न हो, अर्थात जिसकी संरचना हो, जो किसी से मिलकर बना हो। तो हम लिखेंगे कि द क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कि द क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटली अदर है, अदर क्वांटिटी फॉर देयर एग्जैक्ट डेफिनेशन, यानी कि वैसी क्वांटिटी जो खुद को डिफाइन करने के लिए कि अपने फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे या किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करे, वैसी क्वांटिटी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी की श्रेणी में आती है। इसका एग्जांपल जैसे स्पीड। अब स्पीड बराबर क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या है, एक तरह से लेंथ है, एक तरह से क्या है, लेंथ है और टाइम। तो देखिए ये लेंथ भी फंडामेंटल है, ये टाइम भी फंडामेंटल है। तो स्पीड अपने आप को डिफाइन करने के लिए क्या हो गया, लेंथ और टाइम पर क्या कर गया, डिपेंड कर गया। तो वैसी क्वांटिटी जो खुद को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, वैसी क्वांटिटी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। चलिए आगे, यूनिट किसको कहते हैं, यूनिट होता है कि द सिंबल विच रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसा मात्रक जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो, वो क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है। यूनिट भी दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। हमने एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जैसे कि x बराबर एन यू। x जो है फिजिकल क्वांटिटी है, n जो है उसका मैग्नीट्यूड है और u जो है यूनिट है। आप जैसे मार्केट जाते हो और दुकानदार को कहते हो कि आप 5 केजी चावल दे दीजिए, ठीक है। देखिए 5 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये केजी क्या है, यूनिट है, और ये क्या बता दिया कि ये आप बात कर रहे हो मास की, यानी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, कहते हैं कि वैसा यूनिट जो खुद को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना हो, वैसी यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। ऐसे 7 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मास। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल केजी होता है। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी रखा, यूनिट रखा, सिंबल रखा। फिर टाइम, टाइम के लिए हो जाता है सेकेंड और इसका सिंबल छोटा एस। लेंथ, इसके लिए मीटर यानी स्मॉल एम। टेम्परेचर मतलब केल्विन यानी कि के, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यानी कि ए। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला, जिसके लिए सीजी। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल यानी MOL। ये आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी और ये उनके यूनिट्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं।
राइट। अब डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट किसको कहते हैं, कहता है कि द यूनिट विच डिपेंड ऑन अदर यूनिट फॉर देयर एग्जैक्ट डेफिनेशन, यानी वैसा यूनिट जो खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और यूनिट पे आश्रित हो, उसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि आप देखिए स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम यानी मीटर बाय सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स 1। एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी बाय टाइम, यानी देखिए वेलोसिटी यानी स्पीड यानी मीटर सेकंड इनवर्स 1 बाय सेकंड यानी मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो आपने देखा कि ये यूनिट यानी कि स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स 1, और ये अपने आप को डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल यूनिट पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। आपने देखा कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स 2। आपने देखा कि ये अपने आप को डिफाइन करने के लिए दो फंडामेंटल यूनिट यानी एक मीटर और दूसरा सेकंड पे डिपेंडेंट है। इसी तरीके से फोर्स यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, जब इसका यूनिट केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है, इसी को एक न्यूटन भी कहते हैं। तो आपने देखा कि ये भी जो एक न्यूटन जो है वो एक केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 है। तो कहीं ना कहीं केजी भी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो ये भी अपने आप को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पे क्या हो गया, डिपेंड कर गया। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यूनिट के बारे में जितने भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट आए या डायमेंशंस क्या होते हैं हम उन पे बात करेंगे। थैंक यू।